सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डी वाई फाइंड आउट करना है। तो डी वाई हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2y टू द पावर 3/2 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो। आपको पता है जीरो ही आएगा, तो मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, सही है। अब आपने क्या करना है, सबके लिए अलग अलग कर लेना है डेरिवेटिव को। तो यहाँ पर हम 2 को एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा वाई टू द पावर 3/2 का। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तीनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लिया। अब डेरिवेटिव अलग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 एज इट इज आ जाएगा। y टू द पावर 3/2 के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। तो 3/2 में से जब आप लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा 1/2, और उसके बाद फिर d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स हैं, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप लोग जब इसको डेरिवेट करोगे, आपका डेरिवेटिव आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने इतनी दफ़ा कर लिया है कि मुझे तो अब याद हो चुका है कि इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पर क्या आंसर आता है। अगर आपको नहीं याद तो आप यू इंटू वी रूल अप्लाई कर लें, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस इसका आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जहाँ जहाँ भी फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स है उसको आपने इस साइड पर रहने देना है, रिमेनिंग टर्म्स को आपने दूसरे साइड पर भेज देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो देख लें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपके पास y की पावर हाफ है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3√y डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर इस वाले में है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके अलावा बाकी की सारी टर्म्स मैं इधर दे दूंगी, तो साइन सबकी चेंज हो जाएंगी। जैसे ये -1 है, यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये +y है, वहाँ जाएगा तो -y हो जाएगा, और dx अपॉन dx ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। तो देखें, डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, 3√y प्लस एक्स बच गया, इक्वल्स टू के इस साइड पर है 1 माइनस वाई। अब आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा कि आपके पास ये वाली जो टर्म है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो 1 माइनस वाई और डिनोमिनेटर में 3√y प्लस एक्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था डी वाई, जबकि हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस डी एक्स को उधर लेकर चले जाएंगे। तो डी वाई आपका आ जाएगा 1 माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 3√y प्लस एक्स, और इसके साथ डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है x और एक है y। तो आप लोगों ने लिखना है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है d बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 को आपने एज अ कॉन्स्टेंट बाहर लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, और उसके बाद फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लिया हर फंक्शन के लिए, सही है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एक्स और वाई स्क्वायर और दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर यू इंटू वी रूल अप्लाई करने। यू इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v
प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, यहाँ पर u हमारा x था और v था वाई स्क्वायर, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। फिर -4 एज इट इज, यहाँ पर आप देखो x⁻³ पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 3/2 में से जब आप लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा हाफ। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, और उसके बाद फिर d/dx ऑफ आ जाएगा x का, और उसके बाद फिर माइनस यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और इक्वल्स टू के उस साइड पर है 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, आपने नेक्स्ट इनको डेरिवेट करना है। तो देखें x आया, उसके बाद फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग 2y एंड देन dy/dx, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस, देखें 2 1 2 और ये 2 2 4 कैंसिल आउट हुआ, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6, और x की पावर हाफ है, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट, इसका आंसर आएगा 1, जो कि मैं नहीं लिख रही, माइनस dy/dx इक्वल्स टू के इस साइड पर है 0। अब आपने दोबारा से वही काम करना है कि जिस भी टर्म में dy/dx है उसको इस साइड पर रखें, बाकी सारी टर्म्स उस साइड पर भेज दें, साइन उसके ऑल्टर करना मत भूलिएगा। तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2xy dy/dx माइनस ये वाली टर्म dy/dx इक्वल्स टू ये 6√x, ये पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा क्विकली कर रही हूँ, इन दोनों में से कॉमन लें तो आपके पास 2xy माइनस 1 अनकॉमन आ गया, और dy/dx आपने कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू के इस साइड पर कोई चेंजेस नहीं है, उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर आपको फाइंड आउट करना था dy, तो बाकी की सारी टर्म्स उधर सेंड कर दें, तो dy इक्वल आ जाएगा 6√x माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली जो टर्म थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जो कि है 2xy माइनस 1, और इसके साथ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों ही को सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद फिर बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन, और उसके बाद फिर ये जो 5√x है ना, ये साइन का एंगल है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और उसके बाद एंगल एज इट इज आता है, और उसके बाद फिर आप एंगल को डेरिवेट करते हैं, तो हो जाएगा d/dx ऑफ 5√x। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने इसको डेरिवेट करना है नेक्स्ट, तो cos 5√x आपने एज इट इज लिखा। यहाँ पर देखें 5 ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x√x जो है इसको आप x की पावर हाफ कंसीडर कर लें। ठीक है, तो जब आप इसको x की पावर हाफ कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो हाफ में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा -हाफ, और उसके बाद फिर d/dx ऑफ x। सही है, ये हमने क्या किया, हमने इसको भी फर्दर डेरिवेट कर लिया। अब आप लोगों ने बस सिंप्लीफाई करना है इसको और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें, ये आपके पास cos 5√x एज इट इज आया, उसके बाद यहाँ पर है 5/2, इसको आप ना डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ। जब ये x की पावर हाफ हो जाएगा आप इसको लिख सकते हो √x, और d/dx ऑफ x का आंसर 1 आएगा, तो उसको आप छोड़ दें। अब ये जो हमारे पास आंसर आया था ये dy/dx का आंसर आया है। हमें क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ dy चाहिए, तो हम लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू cos 5√x 5/2√x, और इस सब के साथ आप dx को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास dy का आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 25 ही की तरह है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिफरेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली लाइन लिखी, बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई किया, तो d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ कॉस, और इसका एंगल है x²। अब आपको पता है कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन एंगल एज इट इज आता है, और उसके बाद फिर d/dx किसका आ जाता है, एंगल का, तो यहाँ पर हमने एंगल को लिख लिया। अब आप लोगों ने एंगल को डेरिवेट करना है, तो उससे पहले नेगेटिव साइन x² को आप एज इट इज लिख दो, और x² का डेरिवेटिव आता है आपके पास 2x। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया है dy/dx का। अब अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ dy निकालना है तो यहाँ पर आप लोग dx को लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन x² इंटू 2x, और इस पूरे के साथ dx को मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
26 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मोटिवेट करें।